नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं देश बंधु डिजिटल का एमपी न्यूज बुलेटिन में आज आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और भ्रष्टाचार से जुड़ी कई बड़ी खबरें जो सुर्खियों में रही। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। हंगामेदार रहा मानसून सत्र का पहला दिन। किसानों की समस्याओं पर विपक्ष ने किया जोरदार प्रदर्शन। यूसीसी पर कैबिनेट की मंजूरी, 9 विधेयकों को मिली हरी झंडी। भोपाल में 27% ओबीसी आरक्षण की मांग, विधानसभा घेराव की चेतावनी। इंदौर में किसानों का भोपाल कूच, पुलिस ने रोकने चलाया वाटर कैनन, धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी। जबलपुर में अधिवक्ता संघ का चुनाव रद्द, फर्जी मतपत्र सहित लगे गंभीर आरोप। दतिया उपचुनाव में सियासी घमासान, पटवारी खंडेलवाल आमने सामने। सतना में बाघ शिकार मामले में मुख्य आरोपी की मौत, 14 नाखूनों का रहस्य बरकरार। नरसिंहपुर में भीषण सड़क हादसा, 6 दोस्तों की मौत। इटारसी रेलवे स्टेशन पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, बेस किचन सील। इंदौर में नशे के खिलाफ 8,534 लोगों की मानव श्रृंखला, वर्ल्ड रिकॉर्ड का दावा। एमपी में मानसून धीमा, 50 जिलों में बारिश का अलर्ट। मानसून सत्र के पहले दिन किसानों की समस्याओं पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। उज्जैन जमीन खरीद विवाद पर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। बार बार सवाल स्थगित होने से खफा जौरा विधायक गांधी प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे। सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की गई। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में यूसीसी समेत 9 विधेयकों को मंजूरी दी गई थी। यूसीसी में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मामलों में समान नियमों का प्रावधान है। विधेयक पर 21 जुलाई को विधानसभा में चर्चा होगी। भोपाल के रंगमहल चौराहे पर 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने और 13% होल्ड पदों को अनहोल्ड कर नियुक्तियां देने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 27% आरक्षण का कानून होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ 14% आरक्षण के आधार पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इंदौर में पश्चिमी रिंग रोड परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन के 4 गुना मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ भोपाल कूच किया। शिप्रा चौराहे पर पुलिस ने किसानों को रोक दिया, जिसके बाद तनाव की स्थिति बन गई। किसानों का आरोप है कि उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई किसान घायल हुए। कार्रवाई के बाद किसान बरलाई जागीर में धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि वे विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन जमीन का उचित मुआवजा मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। जबलपुर का जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव सोमवार को गंभीर आरोपों और भारी हंगामे के बीच रद्द कर दिया गया। मतदान शुरू होती ही अव्यवस्था के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। अधिवक्ताओं ने मतपत्र लीक होने, मतदान में अत्यधिक समय लगने, मतपत्रों की कमी और गड़बड़ी के आरोपों के बीच विवाद के बाद कुछ अधिवक्ताओं ने मतपत्र फाड़ दिए, जिसके बाद चुनाव स्थल पर अफरा तफरी और स्थिति को बिगड़ता देख मतदान प्रक्रिया को तत्काल रद्द करने का निर्णय लिया गया। दतिया विधानसभा उपचुनाव के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों ही एक ही ट्रेन में सफर के दौरान की तस्वीर वायरल होने पर खंडेलवाल ने कहा कि परिचित लोगों का बातचीत करना स्वाभाविक है। वहीं चिरुला गांव में कांग्रेस की सभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को लेकर जीतू पटवारी के बयान पर भी विवाद शुरू हो गया। खंडेलवाल ने पटवारी पर गलत शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए भाजपा से सम्मान की राजनीति सीखने की नसीहत दी है। सतना के मझगवा वन परिक्षेत्र में करंट लगाकर बाघ के शिकार के मामले में फरार मुख्य आरोपी मुन्ना कोल की 18 जुलाई को मौत हो गई। वन विभाग के मुताबिक पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बाघ के 14 गायब नाखूनों की जानकारी मुन्ना के पास होने की बात कही थी। अब उसकी मौत के बाद नाखूनों और कैनाइन की बरामदगी का मामला उलझ गया है। मामले में 10 आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है, जबकि वन विभाग बाकी कड़ियों की जांच में जुटा हुआ है। नरसिंहपुर में जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे 45 पर तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 6 दोस्तों को कुचल दिया। हादसा सुअताला थाना क्षेत्र में हुआ, जब युवक हाथीनाला वाटरफॉल से लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि सेल्फी लेने के लिए सड़क किनारे रुके युवकों को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है।
नर्मदापुरम के इटारसी रेलवे स्टेशन पर खाद्य सुरक्षा को लेकर संयुक्त टीम ने छापेमारी की। जांच के दौरान रेलवे केटरिंग से जुड़े बेस किचन और फूड वेंडर्स के यहाँ एक्सपायरी और खराब गुणवत्ता वाले खाद्य सामान मिले, जिन्हें जब्त कर नष्ट किया गया। कुछ खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। वही वैध खाद्य लाइसेंस नहीं मिलने पर होटल धर्मराज के बेस किचन को सील कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की खाद्य सुरक्षा से समझौता करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इंदौर में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत 8,534 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। इंदौर पुलिस के मुताबिक इस दौरान उनका अपना पुराना 7,100 लोगों की मानव श्रृंखला का रिकॉर्ड भी टूट गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। पुलिस के मुताबिक एक ही आयोजन में 2 विश्व रिकॉर्ड टूटने का दावा किया गया है। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी बनी हुई है। 1 जून से 20 जुलाई तक प्रदेश में सामान्य से 16% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए 50 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दमोह, मंडला और डिंडोरी में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं 21 जुलाई से पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर बढ़ने की संभावना है। अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए देशबंधु डिजिटल के MP न्यूज बुलेटिन के साथ।